ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आप लोग की तैयारी अच्छा चलता होगा। अब देखिए कि जैसे कि आगामी भी मतलब बीएसएससी की फॉर्म भरा रहा है, दुर्गा का भी फॉर्म भराने वाला है। बहुत प्रकार की मतलब कई प्रकार की वैकेंसी अभी आने के लिए बाकी है। और उस सभी में ये जो मैं जो आपको ये करंट की जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है। आप लिख लीजिएगा नोट पे, अगर करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अपना मोच मुड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए आइए एकदम मजा से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री हो करके। इसीलिए कहता हूँ रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। कल के रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज अपना सब शुरू करते हैं। आज का जो भी है, भारत में जल स्रोत की पहली गणना, मतलब भारत में जो है जल स्रोत की पहली बार गणना किया गया 2023 ईस्वी में। अब देखते हैं कि ये गणना जो है, ये मतलब भारत में जल स्रोत की गणना किसके द्वारा करवाया गया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जो है गणना करवाया गया। तो प्रश्न पूछेंगे, भारत में पहली बार जल स्रोतों का गणना की गई, तो ये गणना किसके द्वारा करवाया गया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराया गया। आइए तब इस रिपोर्ट के अनुसार, इस गणना के अनुसार भारत में 10,000 यानी कि 24,24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई। तो कहेगा हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24,24,540 मतलब की जल स्रोत की गणना की गई। तो अब आइए देखते हैं अपना सब जल स्रोत जो है 97.1% ये ग्रामीण क्षेत्र में है। मतलब अपने आप में 100% जल होगा। उस 100% में 97.1% आपको ग्रामीण क्षेत्र में है और 2.9% मात्र शहरी क्षेत्र में है जल स्रोत। प्रश्न पूछेंगे कि इस जल स्रोत की गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, 97.1% और शहरी क्षेत्र में 2.9%। आइए जल स्रोतों की मात्रा, मतलब कहाँ कहाँ जल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब मात्रा के अनुसार तालाब में जल 59.5%, मतलब सबसे अधिक जल जो आपको पाए जाते हैं तालाब में पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, 59.5%। उसके बाद आगे टैंक में, मतलब होता क्या है कि टैंक बना करके, बड़ा बड़ा टैंक बना करके उसमें जल स्रोत का जो है ना जमा करके रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार जो है ना उसका उपयोग करेंगे। तो ये तो टैंक में जल स्रोत की जमा है 15.7%, मतलब 15.7% के आसपास। उसके बाद आ गया तीसरा स्थान पे जलाशय, मतलब 12.1% है। जलाशय में कितना है, 12.1% है। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं चेक डैम, या चेक डैम कह दीजिए या जल संरक्षण योजना कह दीजिए, दोनों एक ही है। तो चेक डैम कह दीजिए या जल संरक्षण योजना कह दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मतलब 9.3% यहाँ जल जमाव है। उसके बाद झील में आ गया आपको 0.9%, झील में हो गया। इसके बाद अन्य, मतलब ये तो जैसे तालाब हो गया, टैंक हो गया, जलाशय हो गया, चेक डैम हो गया और झील, ये तो प्रमुख हो गया। इसके अलावा भी जल इधर उधर जहां भी हो तो उसको अन्य क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, तो उनको कहा गया 2.5% में 2.5%। तो ज्यादा संभावना कभी कभी देखिएगा, ये तो नहीं पूछ देगा कि अन्य क्षेत्र में जल का गणना कितना हो गया, अन्य क्षेत्र में जल कितना जमा है, तो आपको हो गया 2.5% में 2.5%। अब आइए इतना होने के बाद जब ये देखा गया कि सबसे ज्यादा जल स्रोत कहाँ है, तो सबसे ज्यादा आपको जल स्रोत जो मतलब सर्वाधिक जल स्रोत वाला जिला हो गया या राज्य हो गया पश्चिमी
बंगाल, पश्चिम बंगाल, मतलब सबसे ज्यादा जल की मात्रा पश्चिम बंगाल में अवेलेबल है। ये तो प्रथम स्थान हो गया। लेकिन दूसरा सबसे कम जल स्रोत है आपको सिक्किम में। तो देखिए सिक्किम जनसंख्या में भी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और जल स्रोत के मात्रा में भी सबसे कम जल स्रोत यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिक्किम में। उसके अब आते हैं, देखते हैं ये जो अपना सब देखे ना, तो कह रहे आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सबसे अधिक। प्रश्न पूछेंगे भारत में टैंक में जो जल जमा किया जाता है तो भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में हो गया। तमिलनाडु को झीलों का राज कहा जाता है, मतलब भारत में सबसे अधिक झील तमिलनाडु में ही है। इस प्रकार तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाब एवं जलाशय, इस दोनों क्षेत्र में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम सब आपको लेकर के आएंगे। उसके बाद जल संरक्षण योजनाएं, महाराष्ट्र सरकार, मतलब चेक डैम का दीजिए ना, अपना लोग यहाँ जो देख रहे हैं चेक डैम तो है, चेक डैम बोल दीजिए या जल संरक्षण योजना बोल दीजिए, इसमें प्रथम स्थान है महाराष्ट्र की। उसके बाद आ जाइए, कुछ मैं लाया हूं, ये तो एक रिपोर्ट मैं दिया हूं, ये पहली बार जल स्रोत की रिपोर्ट गणना किया गया था भारत में। तो पहला प्यार पहला नशा, तो मतलब पहली कोई भी चीज होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उनको थोड़ा अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, इसलिए मैं पास इतना विस्तार देकर के आ गया। अब आइए, कहता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिसको इंग्लिश में CAG बोलते हैं। तो आइए, ये भारत के 14वां, ये कितना, ये भारत के 14वां भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद आइए, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है। अब आइए, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS वर्तमान में अनिल चौहान है, और ये भारत का दूसरा है, कहमा ये दूसरा, लेकिन भारत का प्रथम CDS बिपिन रावत, जो है ना हवाई दुर्घटना में जिनका निधन हो गए। आइए, तो भारत का प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत, और वर्तमान में कौन हो गया? अनिल चौहान। अनिल चौहान कई में है, ये भारत की दूसरा है। आ जाइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और ये 25वां है, क्या है? 25वां। लेकिन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था, सुकुमार सेन। अब आइए देखते हैं अपना सब इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, ये 10वां है। आप जानते हैं ये तो और प्रसिद्ध हो गए सोमनाथ, क्योंकि इन्हीं के समय में चंद्रयान 3 की लंच सफल लंच हुआ। इसलिए कि मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो S सोमनाथ को याद रखिए। ये इसरो का इसरो क्या है? ये भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। आ जाइए आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, ये 25वां है। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका RBI बोलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है, उनका गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास 25वां। आइए, नीति आयोग के CEO हो गया B.R. सुब्रमण्यन। मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि नीति आयोग ये बनाया गया आपको 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुआ। पहले इसका नाम था योजना आयोग। मैं आगे स्पेशल वीडियो नीति आयोग पे लेकर के आऊंगा। आगे चलते हैं अपना सब। अब ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो मार ही लीजिए। मालाबार सैन्य अभ्यास 2023। सबसे पहले मालाबार सैन्य अभ्यास, इसमें 4 देश शामिल होते हैं। भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका हो गया। देखिए, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस चारों देशों के समूह को क्वाड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड। क्वाड में प्रश्न पूछ देते हैं, क्वाड में कौन सा देश शामिल है? तो भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलकर के एक नौसेना अभ्यास कराता है, जिसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास।
तो प्रश्न पूछ देंगे नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल होता है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस चारों देशों के समूह को क्या बोलते हैं? क्वाड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती नहीं तो कर दीजिएगा। हाँ, इसमें चारों देशों का जो है ना नौसेना शामिल होता है। कौन होता है? नौसेना शामिल होता है। और 2023 में इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे किया गया। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए इनका, और स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। और देखिए, जैसे रात में मैं बोर्ड खरीद के लाया हूँ, पर जैसे तैसे अभी लगाया, वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि आज इसको अच्छा ढंग से सेट करेंगे। उसके बाद आप लोग को जो भी मैंने वादा किया था वो नियमित वीडियो जाएगा। और आइए, जहाँ तक आप लोग का 10 क्वेश्चन की सवाल था ना, तो मैं 10 क्वेश्चन यहीं से आपको मतलब भेज देंगे और आप लोग उसको बना करके घर से आइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।